नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में संजय की विदाई, युधिष्ठिर का संदेश की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में संजय की धृतराष्ट्र से भेंट की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले संजय वहां से चल दिए। हस्तिनापुर में पहुंचकर वह शीघ्र ही अंतपुर में गए और द्वारपाल से बोले, प्रहरी, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो, मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक काम है। द्वारपाल ने जाकर कहा, राजन प्रणाम। संजय आपसे मिलने के लिए द्वार पर आए खड़े हैं। पांडवों के पास से उनका आना हुआ है, कहिए उनके लिए क्या आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय को स्वागत पूर्वक भीतर ले आओ। मुझे तो कभी भी उनसे मिलने में रुकावट नहीं है, फिर वे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं। तत्पश्चात राजा की आज्ञा पाकर संजय ने उनके महल में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए राजा के पास जा हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं संजय आपको प्रणाम करता हूँ। पांडवों से मिलकर यहाँ आया हूँ। पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम कहा है और कुशल पूछी है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। आप अपने पुत्र, नाती, मित्र, मंत्री तथा आश्रितों के साथ आनंद पूर्वक है ना। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, धर्मराज अपने मंत्री, पुत्र और भाइयों के साथ कुशल से तो हैं। संजय बोले, राजन, युधिष्ठिर अपने मंत्रियों के साथ कुशलता पूर्वक हैं। अब वे अपना राज्य भाग लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी, विद्वान तथा शीलवान हैं। किंतु तुम जरा अपने कर्मों की ओर तो दृष्टि डालो। धर्म और अर्थ से युक्त जो वो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, उससे बिल्कुल विपरीत तुम्हारा बर्ताव है। इसके कारण इस लोक में जो तुम्हारी खूब निंदा हो चुकी है, यह पाप परलोक में भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। तुम अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों के बिना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो। राजन, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर बड़ा अधर्म फैलेगा। यह कर्म तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। बुद्धिहीन, दुराचारी, कुल में उत्पन्न क्रूर, दीर्घकाल तक बैर रखने वाले, शस्त्र विद्या में अनिपुण, पराक्रमहीन और अशिष्ट पुरुषों पर आपत्तियां टूट पड़ती हैं। जो सदाचारी और जितेंद्रिय हैं, वे प्रारब्ध के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे ये मंत्री लोग सदा कर्मों में लगे रहकर नित्य एकत्रित हो बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, वह कौरवों के नाश का ही कारण है। यदि आपने पाप के कारण कौरवों का असमय में ही विनाश होने वाला होगा, तो इसका सारा अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिर पर रखकर तुम्हारा विनाश भी करना चाहेंगे। इसलिए संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। राजन, इस जगत में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं, परंतु निंदा उसी की होती है जो अपराध करता है, तथा प्रशंसा भी उसी की जाती है जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता है। भारतवंश में विरोध फैलाने के कारण मैं तुम्हारी ही निंदा करता हूँ। इस विरोध के कारण निश्चय ही प्रजाजनों का सत्यानाश होगा। सारे संसार में इस प्रकार पुत्र के अधीन होते तो मैंने तुमको ही देखा है। तुमने ऐसे लोगों का संग्रह किया है जो विश्वास के योग्य नहीं है, तथा अपने विश्वास पात्रों को दंड दिया है। इस दुर्बलता के कारण अब तुम इस पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। इस समय रथ के वेग से बहुत ढिले डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा हो तो बिछौने पर सोने के लिए जाऊं। प्रातःकाल सभी कौरव जब सभा में एकत्रित होंगे, उस समय अजात शत्रु के वचन सुनना। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत पुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम घर पर जाकर शयन करो। सवेरे सभा में ही तुम्हारे कहे हुए युधिष्ठिर के संदेश को कौरव सुनेंगे। अभी हम कथा में संजय, जो कि युधिष्ठिर से मिलकर आए हैं,
उन्होंने धृतराष्ट्र से आकर भेंट की है। इस कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे की कथा में विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को नीति का उपदेश पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है विदुर नीति, जिसका कि हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।